हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की और एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है डायबिटीज़ के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आपको मालूम है कि डायबिटीज़ जो है वो वर्ल्ड में 9th मेजर कॉज है डेथ का। डायबिटीज़ जो है, और ये भी देख रहे हैं हम कि आजकल डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट कम एज पे ही लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीज़न ये है कि ओबेसिटी जो है वो मोटापा यानी कि वो बढ़ रहा है। ओबेसिटी बढ़ने का सबसे मेजर रीज़न आजकल है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गई है। फिर चाहे वो काम करने के टाइम पे हो या फिर हमारा घर पे हो, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो हमारी बढ़ी गई है, हमारे यानी कि इतनी एनर्जी खर्चा नहीं हो रही है, बट हम एनर्जी डेंस फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हम बाहर ज़्यादा खाते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, उसकी वजह से हमारा एनर्जी डेंस फूड तो हम ज़्यादा ले रहे हैं बट हम उतना खर्च नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी एक मेजर कॉज है डायबिटीज़ का। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो करने से डायबिटीज़ जो है उसमें हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज आपको कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले एक चीज़ होती है VO2 मैक्स यानी कि पीक ऑक्सीजन कंजम्पशन मैक्सिमम। अब ये क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब आप कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ हेवी वर्क कर रहे हैं, है ना, तो आपको ऑक्सीजन तभी भी चाहिए होगा। अब क्या होता है डायबिटीज़ में ऐसा देखा गया है कि आपका VO2 मैक्स कम हो जाता है, यानी कि जितना ऑक्सीजन है उससे आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे, आप हेवी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपको थकान फील होगी। ठीक है ना। अगर तो एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज आपका VO2 मैक्स फिर से बढ़ाता है, यानी कि उसी ऑक्सीजन में अब आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से वो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, आपको एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आपको भी रिलेटिवली कम थका हुआ महसूस होगा और ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, प्लस आप ये सारे काम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि वो VO2 मैक्स आपका बढ़ाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, यानी कि क्या करता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो उस इंसुलिन को डायबिटीज़ में क्या होता है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि आपकी सेल्स जो हैं उस इंसुलिन को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इंसुलिन कम होता है और आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि सेल्स जो है ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उस इंसुलिन पे और आपका शुगर लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली फिर उससे इंसुलिन आपकी शरीर को मिलेगा, फिर आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। दूसरा फायदा ये हो गया। दूसरा, हमारा HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो आम भाषा में कहते हैं 3 महीने वाला जो टेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, तो वो भी आपका कम करता है। तो ये सारे फायदे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से आपका वेट कम होता ही है, जो कि एक आपका कॉज है डायबिटीज़ का, एक मेजर कॉज है डायबिटीज़ का। उसके अलावा आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छा होता है, यानी कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स के भी चांसेस बढ़ते हैं। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपका हार्ट से रिलेटेड, आपका ब्लड से रिलेटेड जो सिस्टम है, उसमें भी उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के, तो आई डोंट थिंक कि आपको अब एक्सरसाइज छोड़ना चाहिए, है ना। अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो कौन सी करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। उसके अलावा उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक स्टडी बताती हूँ कि वेट का कितना असर पड़ता है इस पे, डायबिटीज़ पे, आपके शुगर लेवल पे। एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जिन लोगों ने धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से अपना 15 किलो, एवरेज 15 किलो तक वेट कम कर लिया था, जो लोग ओबीज थे, मैं ये नहीं कह रही कि जो कम थे, मोस्टली डायबिटीज जिनको होते हैं वो ओबीज होते हैं, तो जिन्होंने अपना वेट 15 किलो तक कम कर लिया था, उसमें से 80% लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल हो गया था। 80% इज अ मेजर थिंग, है ना। तो आपको अब एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक्सरसाइजेज जो है वो 2-3 तरीके की, एक एरोबिक होती है, एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी होती है। मोस्टली सबसे पहले तो आप शुरुआत करिए। अब ये नहीं सोचिए कि एक्सरसाइज ये वाली मैं करूंगी तभी मैं स्टार्ट करूंगी, ये वाली एक्सरसाइज नहीं है, मेरे घर के पास जिम नहीं है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज गुड ओवर नो एक्सरसाइज। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि कोई भी एक्सरसाइज करनी है, नहीं करने से बेटर है। अब अगर आप एक्सरसाइज कर ही रहे हैं तो बेस्ट होता है कि अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों को मिक्स करें। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब हो गया जैसे कि हमारा वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ये सारी हो गई एरोबिक एक्सरसाइजेस। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गई आप जहाँ पे वेट से, डंबल से काम करते हैं या फिर आप जिम में मशीन्स यूज करते हैं, ये सारी होगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार ये कर सकते हैं, एक बार वो कर सकते हैं, 2 दिन ये कर सकते हैं, ऐसे करके मिक्स करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक एक्सरसाइज, एक स्टडी में भी पाया गया है
कि एरोबिक एक्सरसाइज या सिंगल एरोबिक एक्सरसाइज या सिंगल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ज़्यादा बेटर है कंबाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते में कितनी बार करनी है ना। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत करिए। ठीक है, सबसे पहले तो बेस्ट है कि शुरुआत करिए जितने से भी आप कर पाते हैं। अगर आप 10 मिनट निकाल पाते हैं, 15 मिनट निकाल पाते हैं, आप उससे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। मगर एवरेज ऐसे देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज हुई है डायबिटीज के ऊपर, बहुत सारी स्टडीज हुई है, तो मैं आपको लेटेस्ट स्टडीज के ही रिजल्ट बता रही हूँ। 2021 में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये देखा गया था कि एवरेज जो बेस्ट टाइम है, एवरेज है कि अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 3.5 दिन, यानी कि 3 से 4 दिन आप मान लीजिए, अगर आप हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं और हर सेशन आपका कम से कम 45 मिनट्स का होता है, यानी कि 45 मिनट्स पर सेशन फॉर 3 to 4 सेशंस पर वीक। अगर आप इतना करते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, आपका फास्टिंग लेवल कम हो जाएगा, आपका HbA1c कम हो जाएगा, आपका बॉडी फैट कम हो जाएगा। तो ये सारे फायदे मिलते हैं। उसके अलावा आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो इंप्रूव होते ही हैं। तो ये एक एवरेज है जो बेस्ट है, देखा गया है स्टडीज में कि ये बेस्ट ड्यूरेशन है, इतना करना चाहिए। बट अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये कोई रीजन नहीं है एक्सरसाइज नहीं करने का। आप जितने से कर सकते हैं उतने से एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ना एक्सरसाइज करना से बेटर है कोई भी एक्सरसाइज करना और कितनी भी एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।